आपके वीडियोस में तो इतना नॉलेज मिलेगा हमको कि वी डोंट नीड टू आस्क एनीथिंग टू डॉक्टर्स रिगार्डिंग gynecomastia क्या होता है. कट तो दिख रहा ही नहीं है मेरे को. इवन आई वाज शोइंग इट टू माय फ्रेंड. ही वाज आल्सो लाइक वेयर इज दैट कट करके ही वाज. हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पेशेंट कर्नाटका बेलगम से आए थे एंड उनका आज 48 आवर्स हो गया है सर्जरी के बाद. तो एक मज़े की बात, मतलब जब मैंने इनका ड्रेसिंग खोला था एंड आई वेंट टू सी हिम, ही वाज ओनली स्माइलिंग. मतलब उनके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल थी. क्या कारण था उसका? आई वाज सो एक्साइटेड टू सी फॉर माई सेल्फ सर. मतलब मैं भी फोटो देख रहा था बिफोर आफ्टर का सर्जरीज वगैरह दूसरे पेशेंट्स का. आई वाज लिटरली वाचिंग इट वेरी क्लियरली फ्रॉम द बिगिनिंग. तो आज मेरा खुद का देखा तो आई वाज लाइक स्टार्टेड लाइकिंग मोर. आई मीन मेरा ही फोटो लाइक करना चालू किया मैंने. मतलब रिजल्ट्स वगैरह अच्छा आया. आई वाज लाइक सरप्राइज्ड. ये 2 दिन का या 10 दिन का रिकवरी है जैसा लग रहा था मेरे को. आई वाज सो हैप्पी. आई वाज वेटिंग फॉर यू टू सी दैट. तो मैंने देखा तो ही इज रिकवर्ड वेरी वेल. ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, ब्रूजिंग भी नहीं है एंड ही इज़ ऑलरेडी एथलेटिक. उनका अगर आप प्री ऑप देखेंगे तो बाकी मसल बिल्ट वगैरह अच्छा है. थोड़ा स्टबन फैट ऑन द लैटरल चेस्ट वॉल एंड इनका स्टीरॉयड इंड्यूस्ड गाइनो था. बिकॉज ऑफ स्टीरॉयड यूज कोविड के टाइम पे पहले उन्होंने किया था और उसके बाद वंस ही स्टॉप्ड स्टीरॉइड्स ही स्टार्टेड डेवलपिंग दैट लंप. क्यों होता है? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ जाता है. स्टीरॉइड्स ले रहे हो तब नहीं, बट वंस यू स्टॉप इट उसके बाद डेवलप हो गया था. और फिर आपको मतलब इससे क्या क्या तकलीफ आती थी? सर मेन चीज़ तो बड़े होते रहता था वो. मतलब चेस्ट साइज हो गया, स्वेलिंग. हाँ. और बाद में बहुत कुछ वर्कआउट्स में ट्राई किया. घर में किया, बाद में मतलब ग्राउंड्स पे कार्डियो करना चालू किया, डाइट सब कुछ ट्राई किया. ऑलमोस्ट इट इज़ बिन 4 to 5 years नाउ. आई वाज ट्राइंग हार्ड टू गेट रिड ऑफ इट. हुआ नहीं मेरे हाथ से. और 1-1.5 साल से मैं वीडियोस वगैरह देखता आया बैंगलोर साइड्स का. और आपके वीडियोस में तो इतना नॉलेज मिलेगा हमको कि वी डोंट नीड टू आस्क एनीथिंग टू डॉक्टर्स रिगार्डिंग gynecomastia क्या होता है. A to Z आपने कंप्लीट बता के, मतलब यू विल शो एवरीथिंग इन एंड आउट ऑफ दिस सर्जरी. तो टेंशन ही नहीं मिलता है. Good. And what was the reason that you decided to travel from Karnataka to Pune? Just because of you sir, because I think you are the best in this business है. मतलब मैं पहले से बैंगलोर में भी वीडियोस देखा, बहुत सारे वीडियोस देखा. ऑलमोस्ट इट्स बिन 2 years नाउ. इतना टच किधर भी हुआ नहीं मेरे को. मतलब क्लियरली वीडियो कोई भी बताया नहीं मेरे को. 3-4 जगह पे मैं कंसल्ट भी किया तो इतना सेटिस्फैक्शन मिला नहीं मेरे को. वीडियोस में इतना सेटिस्फैक्शन मिला कि ठीक है भाई यही कर देंगे, इधर ही फिक्स करेंगे. एंड यू हैड मेंशन कि प्रोफेशनली आल्सो यू वांट टू एंटर बॉडी बिल्डिंग, तो आपको कट भी छोटा चाहिए था. कट भी छोटा चाहिए था. कट तो दिख रहा ही नहीं है मेरे को. इवन आई वाज शोइंग इट टू माय फ्रेंड. ही वाज आल्सो लाइक वेयर इज दैट कट करके ही वाज. राइट साइड का तो कुछ भी दिख रहा नहीं है. गुड. एंड बाकी अभी ऑपरेशन के बाद बहुत सारे हमारे पेशेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि पेन कितना था आपको? पेन तो टेल ऑनेस्टली कि फर्स्ट ऑपरेशन के दिन वाला कैसा था, कल का फर्स्ट डे और आज. ऑपरेशन के दिन तो आउट ऑफ 10 आई वुड से 5. कल तो ऑलमोस्ट 4-3 तक आया. आज तो बिल्कुल नहीं है. मतलब ओनली दैट डिस्कम्फर्ट इज देयर. जैकेट पहनने से पेन तो कुछ भी नहीं है. ओके. एंड एनेस्थीसिया का भी बहुत लोगों को डर रहता है, तो जनरल एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर आई जस्ट केम डाउन. मतलब मैं सोया तो आई वाज डिसाइडेड ये होने वाला है बोल के. कुछ हुआ नहीं मेरे को. आई जस्ट लेफ्ट. आई ओपन माय आईज व्हेन आई गेट शिफ्टेड इनटू माय रूम. कुछ भी हुआ नहीं. उसके बाद में ड्रेसिंग वगैरह चालू था, उतना ही दिमाग में था और कुछ भी डिफरेंस लगा नहीं मेरे को. गुड. एंड आप मतलब अभी आफ्टर सीइंग योर चेस्ट हाउ इज योर फीलिंग? मतलब बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है या फिर क्वेश्चन रहता है कि ये करना चाहिए या नहीं. तो हाउ हैज योर इमोशंस चेंज्ड? I'm so much excited for next month sir. Actually complete result होने के बाद टी-शर्ट्स वगैरह हो गया तो already it is in the proper shape now. इतना खुशी हो रही है. I am just hiding those things to express to my wife after going home. I'm so much happy about it. Good. And इनका थोड़ा स्किन भी since he is bulky मसल्स होने की वजह से स्किन स्ट्रेच हुआ था, तो अभी स्किन को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करने के लिए टू हेल्प इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, टू कॉन्ट्रैक्ट इट अपवर्ड्स, हमने वहाँ पे स्ट्रैप्स भी लगाए. वो 7 दिन रहेंगे. ऑन द डे ऑफ सूचर रिमूवल आप उसको भी निकालोगे इजीली, बस पील ऑफ करना है एंड सूचर्स भी निकालने हैं. एंड हाउ आर यू ट्रैवलिंग?
सर आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रेन टू मार्केट। ट्रेन, सो एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ओके। आप बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, किसी से भी ट्रैवल कर सकते हो। फर्स्ट ड्रेसिंग होने के बाद या फिर नेक्स्ट डे आप एक दिन रुक के निकलना चाहते हो तो वैसे भी दैट इज कंफर्टेबल। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, कमिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, एंड मैं और मेरी टीम अभी हेंसफोर्थ आपसे वीडियो कॉल पे एंड इस पे टच पे रहेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपके और कोई डाउट्स, क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरी और एनी एस्थेटिक सर्जरीज तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे इन अ सेफ एंड साइंटिफिक वे।